दूसरी मंजिल से वो देख रहा है उसे कम दिखाई देगा, और जो 5वीं मंजिल पे खड़ा है उसे ज्यादा दिखाई देगा, और जो एक टंकी पे पानी टंकी पे खड़ा है उसे उससे और ज्यादा दिखाई देगा। तो जिसने भी कहीं सोच के कह दिया है कि माता पिता के रहते गुरु नहीं करना चाहिए, उसने शायद है वो दूसरी मंजिल पे खड़ा हो, दूसरी मंजिल तक देखा हो उसने। लेकिन सत्य तो ये है कि गुरु तो चाहे माता पिता हो और चाहे माता पिता ना हो, गुरु तो बहुत आवश्यक है। माता पिता से भी बढ़कर गुरु को बताया है, भगवान से भी बढ़कर गुरु को बताया है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें भवसागर में फंसाया, माता पिता ने हमें भवसागर में फंसाया, पर गुरु ने हमें भवसागर से निकाला है। इसलिए गुरु तो सबसे बड़ा है और उसे तो करना ही चाहिए। अगर तुमने गुरु को कर लिया तो तुम निकल गए, तो हो सकता है तुम निकल गए तो अपने माता पिता को भी निकाल दोगे। तो माता पिता कहेंगे धन्य है मेरे लाल, इसने मेरे को भी उस पार कर दिया। भगवान भी कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं किसके लागू पाए, बलिहारी सतगुरु आपने, जो मोय गोविंद दियो लखाए। बलिहारी है मैं सतगुरु पर, भगवान तो थे पर हमें दिखाई नहीं पड़ते थे। लेकिन जब गुरु महाराज आप मिले, कहते हैं हमारे शरीर में जी आंखें हैं ना, हमें भगवान क्यों नहीं दिखता? पर्चे में लिखा था, देखो हमने कहा था ध्यान आता रहेगा, हम आपको आगे का ज्ञान बताते रहेंगे गुरुदेव की कृपा से। हमें भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? इसमें लिखा था है, बताओ कोई बात जानता है भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? हमें भगवान सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि मेरी आंख घायल हो गई है। अगर आपकी आंख में कोई एक तिनका पड़ जाए, एक कंकड़ पड़ जाए, तो बताओ जैसे कंकड़ पड़ने से पहले दिखता था, क्या वैसा ही तुम्हें दिखाई पड़ेगा? धुंधला दिखाई पड़ेगा है? तो हमारे इस आंख में, मेरे गुरुदेव कहते इस आंख में इतने तिनके पड़ गए हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के और तृष्णा के, हैं अनेक प्रकार के तिनके पड़ गए। इसलिए भगवान तो है पर दिख नहीं रहा है, समझ रहे हो? और जब कोई आंख में तिनका पड़ जाए और आंख घायल हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें कुछ धुंधला दिख रहा है, कुछ दे दो। तो वो क्या करता है? एक ड्रॉप देता है पानी वाला है। किसने किसने पानी का ड्रॉप देखा? वो दवा वाला है। और उसकी 2 बूंदें डॉक्टर ने डाली और कहा 2-3 दिन डालना इसे, फिर बताना कैसा दिख रहा है। और जैसे ही हमने 2-3 दिन डालना शुरू किया कि धीमे धीमे साफ दिखना शुरू हो गया, और 3 दिन के अंदर जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरे आंख में जो घाव बन गया था, उस दवा ने जाके, उस ड्रॉप ने जाके उस घाव को खत्म कर दिया, और मेरी आंख की रोशनी जैसी पहले थी वैसे ही आ जाती है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अब प्यारे भक्तों सोचो, तुम्हारे आंख के घाव को भरने के लिए डॉक्टर ने क्या दिया? ड्रॉप। और भगवान को नहीं दिखने के लिए जो घाव बन गए हैं उनको सतगुरु महाराज ड्रॉप देते हैं। अब ड्रॉप चाहिए किस किस को चाहिए ड्रॉप? भगवान को देखने के लिए हाँ, एक ही लोगों को चाहिए बस। सबे चाहिए तो हाथ तो उठाओ, हमें कैसे जान मालूम पड़े। हाँ सबे चाहिए ड्रॉप। ठीक, देखो भगवान को देखने के लिए हमें वो गुरु महाराज ड्रॉप देते हैं, आपको मालूम है। पर हमने कहा ना भगवान का देखने वाला ड्रॉप भी मालूम है। जैसे हमने कल एक वो बताया ना, तो बिटिया कह रही थी हम करोड़ रुपए आपके जीतेंगे हैं। हाँ, क्योंकि अब उत्तर मालूम हो गया ना, तो अब इसका भी उत्तर जान लो। सत्संग इसलिए तुम्हें सुना रहे कि हो सकता है कोई करोड़पति हमारा कौन बनेगा अध्यात्मपति आयोजन करवा दे और वहां से जो रुपए मिलेगा हमारे भक्तों तक पहुंच जाए, इसलिए यही उत्तर बताए जा रहे हैं। सब ध्यान से सुन लेना तो यहीं बैठे बैठे तुम्हारा अकाउंट भर जाएगा है। तो प्यारे भक्तों, भगवान को देखने के लिए भगवान ने एक ड्रॉप दिया है, सतगुरु महाराज ने एक ड्रॉप दिया। वो कौन सा है? भगवान किसे दिखाई पड़ता है? ध्यान से देखना, आपको मालूम है और हम बताएंगे तब कहते हैं गुरु जी तो मालूम होती, लेकिन अब कोई बता सकते? बताओ हाथ हिलाओ।
उठा, कोई नहीं बता पाए? हाँ, भगवान दिखता है 6 महीने के बच्चे को। बोलो दिखता दिखता नहीं दिखता? मालूम है? वो सोते पे हंसता है, हंसता है क्यों? उसने गर्भ में भगवान को देखा था और वो भगवान उसे बार बार दिखता है तो वो बेर बेर आंखें बंद कर लेता है कि मैं इस संसार को नहीं देखूंगा, उसी को देखूंगा, और आंख बंद करके हंसता है क्योंकि उसे भगवान दिखता है। उसकी आंख में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के तिनके नहीं पड़े हैं, एकदम स्वच्छ आंख है उसकी, उसमें कोई आंख में घायलपन नहीं है, इसलिए बालक को भगवान दिखता है। कहते हैं इन्हें देवी जी दिख रही हैं, माताएं कहती ना कि हमारी लला को देवी जी खिलाए हुए आई और वो लला बड़ो हंस रहो है, तो उसे वास्तव में भगवान दिखता है। तो प्यारे भक्तों, अब आपको बताते हैं कि उसमें हम में क्या अंतर है। ये जो आंख है ये आंकने का काम करती है, ये सीमा का देख सकती है कि हमारा जितनी आंख में शक्ति है उतनी दूर का तो देख पाएंगे, और आंख की शक्ति कितनी है जितनी हमारे अंदर सीमा है देखने की। और परमात्मा क्या है? परमात्मा असीम है, उसकी सीमा नहीं है। जैसे कि तुम्हारी नदी की तो थाह है, समुद्र की तो थाह है, पर जो अथाह हो, जैसे हमारा आकाश ये अथाह है, सागर तो था है, सागर में तो कहीं तरी है, लेकिन आकाश में कोई तरी ढूंढ लेगा? नहीं ढूंढ पाएगा ना। तो मेरा परमात्मा अथाह है, मेरा प्रभु मेरा गुरु अथाह है, इसलिए उसको अथाह को देखने के लिए तब तो कहा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कि अर्जुन मुझे इन आंखों से तुम कभी नहीं देख पाओगे, इसके लिए तुम्हें नैन चाहिए, चक्षु उन्मल चक्षु चाहिए, चक्षु माने नैन चाहिए। अब ये नैन कहां से लाओगे? नैन क्या चीज होती है ये भी बता दें आपको। नैन ये होती है कि यही आंख जो आपके अंदर आंख है, जब गुरुदीक्षा हो जाती है, उस गुरुदीक्षा के आधार पर इन आंखों को आप दूसरी अवस्था में लेके आते हैं। जैसे आपकी एक अवस्था जागृत अवस्था है और एक अवस्था सोने की है, अवस्था ही तो चेंज हो जाती है। आप तो जिंदा जागृत पे भी होते हो और सोते समय भी जागृत होते हो। इसी प्रकार से आंख की दूसरी अवस्था होती है जिसका नाम नैन होता है। सही बात है। और नैन की तीसरी अवस्था होती है जिसका नाम उपनयन होता है। तो आपको आंख से नैन में और नैन से उपनयन में, उपनयन माने ऊपर के नैन, परमात्मा कहाँ है? कहते ना ऊपर वाला। तो ऊपर वाले को देखने के लिए तुम्हें उपनयन चाहिए, नैन चाहिए। इन आंखों से नहीं दिखता है, इसलिए बिना गुरु के भगवान दिखता नहीं है। तब तो कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं किसके लागू पाए, और बलिहारी सतगुरु आपने जो मोय गोविंद दियो। लखाए कहिए, दिखाए नहीं कहिए। लखना और दिखना में अंतर है। संसार को हम देख तो सकते हैं पर परमात्मा को हम देख नहीं सकते हैं, उसको तो लख सकते हैं। इसलिए कहा है, कल अशोक जी कह रहे थे गुरु जी ऐसे कुछ कुछ वाणी ऐसी कहते थे हमने कि संत की वाणी अटपटी जाए झटपट लखो न जाए। संत की वाणी कैसी है होती है? वो अटपटी और चटपटी होती है। हो सकता है कोई चटपटे में उसे मिर्चियां लगे वो भाग जा रहा है, और लेकिन अटपटी को जिसने उस पकड़ लिया, जिसने उसको लख लिया, जान लेना उसे परमात्मा का दर्शन होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें गुरु की वाणी को समझना चाहिए और न समझे। लेकिन अब बात समझने वाली आ गई तो समझने की के ऊपर भी एक मामला है। क्या? समझ 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 कर तुम समझो, यही समझना ही एक समझ है। समझा किससे जाता है? समझा जाता है बुद्धि से। बुद्धि से तो समझा जाता है, पर भगवान और परमात्मा समझने की चीज नहीं है, उसे कोई समझ नहीं सकता है। अगर समझते तो इतने बुद्धि वाले हैं जो पहले वो उसे पकड़ के रख लेते, इतने धनवान हैं जो पहले खरीद के उसे रख लेते। तो वो समझने की चीज नहीं है। भगवान और परमात्मा रमझने की चीज है। समझ शब्द जो है ये बुद्धि से बना हुआ है शब्द है,
और रमज शब्द ये विवेक ख्याति है। दो प्रकार की आपके अंदर शक्तियां हैं दिमाग के अंदर, एक बुद्धि ख्याति और एक विवेक ख्याति। बुद्धि ख्याति में असमंजस होता है, हो सकता है ये सही हो या नहीं सही हो, क्योंकि बुद्धि इतना नहीं तुमको बता पाएगी जितना विवेक बता लेगा। तब तो कहा है संतों की शरण में जाओ तो तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा। जैसे शरीर की संगी बुद्धि होती है, शरीर तुम्हारा है, उसका साथ कौन दे रहा है? बुद्धि। और आत्मा का साथ कौन देता है? विवेक। जैसे शरीर की दिमाग की शक्ति बुद्धि होती है, ऐसे ही आत्मा के दिमाग की शक्ति विवेक होती है। इसलिए जब हमें गुरु महाराज से विवेक मिल जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? रमज। इसलिए परमात्मा को समझा नहीं जा सकता है, परमात्मा को रमझा जा सकता है, हैं? तो परमात्मा को रमझने के लिए आपको सदगुरु महाराज की शरण में जाना पड़ेगा और गुरु महाराज से वो युक्ति पानी पड़ेगी जो बुद्धि भी लज्जित हो जाए कि अरे मर गई, जन्म हो गुजर गई, हम तो यही समझते जो ये लगे मामला तो बहुत कुछ आगे है।